ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्यति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय चानुवापते नमः। नमो महापतन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् चैतन्य भागवत मध्य खंड चैप्टर 13 चालू कर रहे हैं। द डिलीवरेंस ऑफ जगाई एंड मथाई। जगाई मथाई का उद्धार की लीला इस अध्याय में विस्तार से वर्णन करने वाले हैं श्री वृंदावन दास ठाकुर। पिछले अध्याय में नित्यानंद प्रभु के कैरेक्टरिस्टिक्स और उनका महिमा का श्रवण किए। अब नित्यानंद प्रभु की एक अद्भुत लीला इस अध्याय में हम लोग सुनने वाले हैं। आजानुलंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। I offer my respectful obeisances unto Sri Chaitanya Mahaprabhu and Sri Nityanand Prabhu, whose arms extend down to their knees and who have golden yellow complexions, and who inaugurated the congregational chanting of the holy names of Lord. Their eyes resemble the petals of a lotus flower. They are the maintainers of the living entities, the best of the Brahmanas, the protectors of religious principles for this age, the benefactors of the universe, and the most merciful of all incarnations. So Vrindavan Das Thakur, श्री श्री निताई गौर चंद्र को स्मरण करते हुए उनको प्रणाम कर रहे हैं कि मैं श्री चैतन्य महाप्रभु और श्री नित्यानंद प्रभु को अपना आदर पूर्ण प्रणाम अर्पण करता हूँ। वो श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु जिनके हाथ घुटनों तक जाते हैं, जिनका वर्ण गौर वर्ण है, जो हरिनाम संकीर्तन के पिता हैं, इनॉग्रेटर ऑफ द चैंटिंग ऑफ द होली नेम्स, जिनकी आंखें कमल के पंखुड़ी की तरह सुंदर है, जो समस्त जीवात्माओं के का भरण पोषण करते हैं, विश्वम भरव, जिस ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ है, बेस्ट ऑफ द ब्राह्मणस, जो धर्म के सिद्धांत इस युग कलयुग में धर्म के सिद्धांतों की रक्षा करते हैं और जो समस्त ब्रह्मांड का हित करने के लिए तो हमेशा तत्पर रहते हैं। वंदे जगत प्रिय करो, बेनिफैक्टर्स ऑफ द यूनिवर्स एंड करुणावतारो, मर्सीफुल ऑफ द मोस्ट मर्सीफुल ऑफ ऑल इनकारनेशंस। जितने भी अवतार हुए हैं उसमें सबसे ज्यादा परम दयालु अवतार, मोस्ट मर्सीफुल इनकारनेशन, ऐसे श्री श्री निताई गौर चंद्र को मैं प्रणाम करता हूँ। आचानुलंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैक पितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। जय जय महाप्रभु श्री गौर सुंदर, जय नित्यानंद सर्वसिद्ध कलेवर। श्री महाप्रभु श्री गौर सुंदर की जय, श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो।
whose body is the object of everyone's worship. Sarvasevya Kalevar. Sri Nityanand Prabhu, who is worshipable by everyone. हर किसी के द्वारा जो पूजनीय है। नमते नवद्वीपे प्रभु विश्वम्भर क्रीड़ा करे नाहि सर्व नयन गोचर. So in this way, Lord Vishwamba performed pastimes in Navadip that were not seen by everyone. इस प्रकार से विश्वम्बर भगवान नवदीप में रहते हुए लीलाएं कर रहे हैं जो हर कोई नहीं देख पा रहा है। नहे सर्व नयन गोचर, सबके नयनों को प्राप्त नहीं है ये, मतलब only those who were devotees they got the opportunity to witness the wonderful pastimes of Nitai Gaurachand. So the pastimes of Sri Gaur Sundar are perceived only through eyes of love. प्रेमांचन चुरित भक्ति विलोचनेन सन्तः सदैव हृदेषु विलोकयन्ति यं श्याम सुन्दरमचिन्त्य गुणस्वरूपं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि. लोके देखे पूर्वे जेन निमाई पंडित अतिरिक्त आर्य किछु न देखे चरित. Ordinary people saw him like before, simply as Nimai Pandit. They could not see anything of his characteristics beyond this. जो साधारण लोग थे, जो भक्त नहीं थे, means those who had no love for God, तो वो लोग ordinary people, सामान्य लोग, वो केवल उनको एक निमाई पंडित के रूप में देखते थे कि हाँ एक निमाई, एक ब्राह्मण है, पंडित है, और इसके अलावा वो और कुछ नहीं देख पाते. They could not see anything of his characteristics beyond this. जखन प्रविष्ट है सेवक के रमेले तखन फासे न से मत कुतूहले. When the Lord entered into the association of his servants, he floated in happiness. जब भी निमाई पंडित विश्वम्भर अपने भक्तों के संग में रहते थे, पास टाइम लीलाएं करते थे, तो अद्भुत आनंद के सागर में डूब जाते थे. जा रे न भाग्य ते न तहारे देखाए बाहिर हाइले सब आपन लुकाए. And he would reveal himself to each devotee in proportion to the devotee's good fortune. जिस भक्त का जितना सौभाग्य था उतनी मात्रा में श्री विश्वम्भर उनको अपना ऐश्वर्य प्रकाशित करते थे दर्शन का. एंड when he left their association he would conceal himself. और जब भक्तों के संग में नहीं रहते थे तो साधारणतः वो अपने आप को छुपा के रखते थे. Since the absolute truth is omnipotent, the living entities who are fragmental spiritual parts and parcels see the Lord according to their respective devotional qualification. There is no possibility of seeing the personification of all love through vision that is based on external knowledge. Rather, he remains hidden. That is why he is known as Adhokshaja, or he who is beyond the perception of material senses. एक दिन आचंबित हैला हे नमति आज्ञा कैला नित्यानंद हरिदास प्रति. So एक दिन अचानक से श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर को ऐसे आदेश करते हैं. हाँ. क्या आदेश करते हैं? सुन सुन नित्यानंद सुन हरिदास सर्वत्र आज्ञा कर प्रकाश. सुनो नित्यानंद, सुनो हरिदास, गो आउट एंड प्रीच माई ऑर्डर एवरीवेयर. सर्वत्र जा करके मेरे आदेश का प्रचार करो. व्हाट इज दैट आदेश? प्रति घरे घरे किया कर ए भिक्षा बल कृष्ण भज कृष्ण कर कृष्ण शिक्षा. तो महाप्रभु आदेश दिए हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु को एक दिन
अचानक से कि सुनो सुनो हरिदास, सुनो नित्यानंद, सुनो सुनो नित्यानंद, सुनो हरिदास, सर्वत्र हमार आज्ञा कर हा प्रकाश, हर जगह मेरी आज्ञा का प्रचार करो। क्या आज्ञा? प्रति घरे घरे किया, गो टू एवरी हाउस एंड बेग इन दिस वे, हर घर घर में जा करके यही भिक्षा मांगो। क्या? बल्ल कृष्ण, भज कृष्ण, कर कृष्ण शिक्षा, चैंट द नेम्स ऑफ कृष्ण, वर्शिप कृष्ण, फॉलो कृष्ण's instructions. So bhikshuk is dependent on the donor. Therefore, knowing that the bhikshuk is situated on a lower platform, the higher placed donor becomes compassionate on him. To beg for someone's favor is called bhiksha. The higher placed donor comes down from his platform and uplifts the needy bhikshu. Realizing that when Nityanand Prabhu, the Lord of the 14 worlds, and Namacharya Thakur Haridas, the grandfather of everyone and the best of the pure devotees, would go begging alms in the dress of bhikshukas, wealthy people would have no alms to table to offer them. Lord Sundar employed the act of begging alms to bring those people to the transcendental kingdom. The phrase Bala Krishna is explained as follows: words that are not related to Krishna are more or less products of avidya rudhi, or the conventional meanings of words according to persons who are not enlightened. When a words viduvat rudhi, avidvat rudhi, words which are spoken and which has no connection with Lord Krishna, it is known as avidvat rudhi. Avidvat means foolish, uh, not enlightened. विद्वत मतलब विद्वान, अविद्वत मतलब मूर्ख। ये शास्त्रों के कंक्लूजन के अनुसार ये बात। So when a word's vidvat runi or conventional meaning according to enlightened persons is realized, it indicates Krishna. And such meanings are not different from Krishna. जब वास्तव में कोई विद्वान व्यक्ति, विद्वत रूढ़ी, हाँ, यानी कोई enlightened ज्ञानी व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति जब कुछ बोलता है तो ये कृष्ण को इंडिकेट करता है, मतलब वो कृष्ण के रिलेशन में बोलता है। और इसलिए ऐसे जो शब्द जो होते हैं वो कृष्ण से अभिन्न होते हैं, उसको विद्वत रूढ़ी बोला जाता है। One who chants the names of Krishna benefits his audience, and after achieving his own auspiciousness, he emerges in the ocean of ecstasy due to remembrance of the Lord. When words indicate objects not related to Krishna, then the conditioned souls forget their constitutional position and consider themselves the enjoyers. At that time, the senses turn from the service of Rishikesh and lord it over Rishikesh as external energy. The Lord's instruction, the chant the name of Krishna is a prime example of the Lord's magnanimity. So, नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर को श्री चैतन्य महाप्रभु ये आदेश दिए, जाओ एंड एनलाइटन एवरीबॉडी, हर किसी को एनलाइटन करो, प्रकाशित करो, ताकि वो लोग कृष्ण शिक्षा कर सके, कृष्ण के बारे में बोल सके। कृष्ण शिक्षा का क्या अर्थ है? कृष्ण alone is the object of learning. When self-realized persons see spiritual variegatedness after realizing the meaning of Kartaram Isham Purusham Brahma Yoni, the Supreme Lord, personality of God, it is the source of the Supreme Brahma. They understand the insignificance of knowledge that is not related to Krishna. Krishna alone attracts all objects of this world. His beauty is extraordinary and incomparable. He is full of knowledge. Only he is capable of dictating that objects not related to him are fit to be renounced. He is averse to enjoy any object other than his devotees. By the influence of Krishna Siksha, the limitations realize they are eternal. Such instructions destroy all nescience and ignorance of the living entities, and on the strength of Krishna Siksha, there is no opportunity for unhappiness resulting from proximity with objects not related to Krishna. By obtaining Krishna Siksha, all perfection is achieved. The mirror of one's mind is cleansed, and the blazing forest fire of material existence is extinguished. The supreme goal of life is achieved, and one realizes that Krishna Siksha is the purport of all education. When this state is achieved by a living entity, he cannot be contaminated. Rather, he becomes purified and attains supreme happiness at every moment. Krishna Siksha is the giver of all opulences that deride all other processes for achieving the goal of life and the bestower of the highest platform of all sweetness. Krishna Siksha is the destroyer of the living entity's enjoying propensity and the belittler of liberation.
Therefore, Krishna Shiksha is most necessary for all entities who desire their own benefit. महाप्रभु आदेश दिए कि जाओ करो कृष्ण शिक्षा, लोगों को बोलो कि कृष्ण के बारे में बात करें, कृष्ण का नाम जप करें और कृष्ण के बारे में ही शिक्षा प्रदान करें। तो कृष्ण शिक्षा जो है व्यक्ति को मदद कर सकता है, जो कि गीता भागवत में दिया हुआ है। तो ये कृष्ण शिक्षा व्यक्ति को मदद कर सकता है अपने भौतिक इस संसार में अपने अविद्या के प्रभाव से मुक्त होने के लिए। ये प्रोपेंसिटी टू एंजॉय सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्र तृप्ति करने की जो प्रोपेंसिटी है, उसको जो है नष्ट करके भगवान के प्रति सेवा करने की जो भावना व्यक्त करते का प्रदान करता है कृष्ण शिक्षा। इसलिए महाप्रभु बोले, यह बयार न बलि बलाई बाती न अवसाने आसे हमारे का ही बा। So apart from this, you should not speak or have others speak anything else. आपको आदेश दिए कि सुनो सुनो नित्यानंद, सुनो हरिदास। हम्म, कि आप बोलो कृष्ण, कहो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। इसके अलावा और आप कुछ नहीं बोलना, और अन्य लोगों को भी आपसे बात करते वक्त और कुछ बोलने के लिए प्रेरणा मत देना। और एट द एंड ऑफ द डे कम एंड गिव मी योर रिपोर्ट। और दिन के अंत में आकर के मुझे रिपोर्ट भी देना। हाँ, दिन अवसान है, यह भाई आर न बलीबा बलाइबा, न बलीबा न बलाइबा। हाँ, दिन अवसान आसी हमारे करीबा। एट द एंड ऑफ द डे मेरे पास आकर के मुझे रिपोर्ट भी करना। सो प्रीचिंग, आदेश प्राप्त होने पे प्रीचिंग का कार्य में हम लगते हैं, और उसके बाद फिर रिपोर्ट भी देना चाहिए। एट द एंड ऑफ द डे कम एंड गिव मी योर रिपोर्ट। रिपोर्ट क्यों मांग रहे हैं? बिकॉज महाप्रभु विल बिकम प्लीज टू हियर कितने लोग हरिनाम संकीर्तन को स्वीकार की। तुम्हारा कार्य भिक्षा जय न बलिबा, तबे हमें चक्रहस्त सवार काटीबा। महाप्रभु डिक्लेयर किए, आई विल टेक अप माई चक्र एंड कट ऑफ द हेड्स ऑफ दोज हु विल नॉट चैंट आफ्टर बीइंग रिक्वेस्टेड बाय यू। और आप चाहो इस प्रकार से निश्चिंत होकर के भिक्षा करो, भिक्षा मांगो लोगों से। क्या? कि लोग भगवान के नाम का जप करें, भगवान के बारे में सुने, भगवान के बारे में शिक्षा को प्रदान करें। और इस प्रकार से रिक्वेस्ट करने पे अगर कोई आपकी इस भिक्षा को स्वीकार नहीं करता है, भिक्षा नहीं देता है इस प्रकार में, तब मैं अपना सुदर्शन चक्र हाथ में लेकर के आऊंगा और उनका सर धड़ से अलग कर दूंगा। आई विल डिस्ट्रॉय दैट पर्सन हु बिकम्स इनिमिकल टू योर रिक्वेस्ट फॉर आर्म्स बाय गिविंग हिम अनलिमिटेड मिजरी। आज्ञा सुनी हाथ से सब वैष्णव मंडल, अन्यथा करिते आज्ञाकार आचेबल। जब महाप्रभु ऐसे आदेश दिए तो सारे वैष्णव भक्त लोग सुन करके हंस पड़े। कि महाप्रभु पहले तो आदेश देते हैं, जाओ जाओ घर घर जा करके सबको बोलो हरि नाम जप करने के लिए, हरि कथा सुनने के लिए और कृष्ण के लिए कार्य करने के लिए। और अगर आपके रिक्वेस्ट करने पे किसी ने बात को फॉलो नहीं किया तो मैं चक्र लेके काट दूंगा उसको। ऐसे महाप्रभु बोले, सब वैष्णव हंस पड़े और विचार कर रहे हैं, हु हैज द पावर टू ट्रांसग्रेस हिज ऑर्डर। हाँ, मनी मन विचार कर रहे हैं, हाँ, आपके आदेश का उल्लंघन करने की शक्ति किसके पास? कोई नहीं कर सकेगा ये। है ना आज्ञा जहाँ नित्यानंद से रे वह, इथे अप्रतीत जार से बुद्ध सुबुद्धि नाय। His order is such that even Nityananda carries it on his head. Anyone who does not believe this is not very intelligent. तो महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु का आदेश इतना पावरफुल है कि स्वयं नित्यानंद प्रभु भी अपने सिर में उसको धारण करके उस आज्ञा का निरंतर पालन करते हैं। जो भी उनके आदेश पर विश्वास नहीं करता है, इसका मतलब वो सुबुद्धि नहीं, इज नॉट वेरी इंटेलिजेंट। करे अद्वैत सेवा चैतन्य न माने,
अद्वैत ताहारे samhari be bhalamane. If one serves Advaita but does not accept Chaitanya, then Advaita will destroy him without remorse. जस्ट लाइक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति है अद्वैता आचार्य को मानता है, उनका सेवा करता है, लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु स्वीकार नहीं करता है, तो अद्वैता आचार्य खुद उसको बिना विचार की उसका उसको डिस्ट्रॉय कर देते, नष्ट कर देते हैं। So, those mortal beings who give up Sri Chaitanya Deva's path of devotional service and place their faith in Advaita Prabhu's bewildering materialistic Mayavad philosophy will be destroyed when Advaita Prabhu invokes his form as Rudra. अद्वैताचार्य महा सदाशिव के भी अवतार माने जाते हैं। तो अद्वैताचार्य रुद्र के रूप में प्रकट होकर के ऐसे व्यक्तियों को नष्ट कर देते हैं जो श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग को स्वीकार नहीं करते। The followers of Sri Chaitanya become situated on the path of devotional service after realizing their constitutional position as infinitesimal sparks of the Supreme Spirit. And the impersonalists who are averse to Chaitanya become eager to reject the Lord's service, being bound in Sri Advaita Prabhu's network of illusion. Fortune is the controller of one's auspiciousness and inauspiciousness. The reason for this is that conditioned souls who are whimsical due to misuse of their independence achieve aversion to the Lord's service, while proper use of their independence makes them eligible to approach the lotus feet of Krishna. अद्वैत आचार्य प्रभु वही भगवान शिव के अवतार माने जाते हैं, महाविष्णु और सदाशिव के कंबाइंड इनकारनेशन माने जाते हैं। So he only came as Adi Shankaracharya and propagated impersonalism. मायावाद का भ्रम जाल फैलाया। तो जो लोग मायावाद के नेटवर्क ऑफ इल्यूजन में फंस जाते हैं और इस प्रकार से कृष्ण की भक्ति को रिजेक्ट कर देते हैं, ऐसे लोग उस मायावाद के जाल को फैलाने वाले श्री अद्वैत आचार्य और लॉर्ड शिव के द्वारा डिस्ट्रॉय कर दिए जाते हैं। आज्ञा सिरे करे नित्यानंद हरिदास, तत्क्षणे चली लेना पथे असिहास। सो श्री चैतन्य महाप्रभु के आदेश को अपने सिर में धारण करके नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर स्माइल करते हुए इमीडिएटली आ गए बाहर मार्ग में प्रचार के उद्देश्य। आज्ञा पाई तुई जने भूले घरे घरे, बल कृष्ण गाओ कृष्ण भजह कृष्ण रे। So being ordered by the Lord, the two went door to door and requested everyone chant the name of Krishna, sing the glories of Krishna, and engage in the worship of Krishna. आज्ञा पाई चैतन्य महाप्रभु का आदेश प्राप्त करके दोनों जन, कौन कौन दोनों जन? यस, कौन बताएगा कौन दोनों जन? दोनों जन जा करके रिक्वेस्ट करने लगे सबको, भला कृष्णा गाओ कृष्णा, कृष्ण का नाम लो, कृष्ण के बारे में सिंग गाओ, कृष्ण कृष्ण की महिमा गाओ, और भजा है कृष्ण रे, कृष्ण का पूजा करो, सेवा करो। और क्या बोले? कृष्ण प्राण कृष्ण धना, कृष्ण से जीवना, ये न कृष्ण बल भाई, आइए कमा। आज्ञा पाई दुई जने, भूले घरे घरे, बल कृष्ण गाओ कृष्ण भजह कृष्ण रे। कृष्ण प्राण कृष्ण धन, कृष्ण से जीवना, ये न कृष्ण बल भाई, आई एक माँ। So Krishna is your life, Krishna is your wealth, Krishna is your very life and soul. Oh brothers, chant the name of that Krishna with full attention. कृष्ण जो आपके प्राण है, कृष्ण इज योर लाइफ। व्हाई? बिकॉज योर लाइफ है, लाइफ फोर्स, योर स्पिरिट सोल, वो कृष्ण का ही तो अंश है।
और कृष्ण धन है, कृष्णा इज योर वेल्थ, रियल वेल्थ। एंड कृष्ण से जीवन, कृष्णा इज वेरी लाइफ एंड सोल। इसलिए कृष्ण का हे न कृष्ण बोला भाई, हाई एक मन। एक मन लगा के, मीन्स फुल अटेंशन के साथ ऐसे कृष्ण का आप नाम जप करो। इस प्रकार से सब लोग, नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर गए घर घर में। यही मत नदी जाए प्रति घरे घरे, भूलिया बेटाना दुई जगत ईश्वरी। In this way, the two controllers of the universe went to every house as they wandered throughout Nadia. इस प्रकार से ये जो दो जगत के ईश्वर नवदीप में घर घर जा जा करके ऐसे प्रचार करते। दोहान सन्यासी वेश जान जार घरे, आते व्याते आसी भिक्षा निमंत्रण करे। नित्यानंद हरिदास बल ए भिक्षा, बल कृष्ण भज कृष्ण कर कृष्ण शिक्षा। तो दोनों सन्यासी रूप में घर घर जाते थे, एंड दे वर eagerly invited to take their meal। और लोग, धार्मिक लोग बड़े उत्साह के साथ उनको स्वागत करते थे, लंच प्रदान करते थे। और नित्यानंद हरिदास फिर बोलते थे उनको कि हमारा एकमात्र अनुरोध ये है आपसे कि आप कृष्ण का नाम जप करो, कृष्ण का पूजा करो और कृष्ण की शिक्षाओं को पालन करो। इस प्रकार से बोलते थे। एंड आफ्टर स्पीकिंग इन दिस वे द टू डिपार्टेड, दोज हु वर पायस बिकेम मोस्ट प्लीज्ड। यही बोला, बलि दुई जन चली जाए, ये है सुजन से बड़ा सुख पाए। तो जो पायस लोग थे, पुण्यवान लोग थे, वो इस प्रकार के अनुरोध को प्राप्त करके बड़े खुश हो जाते थे और स्वीकार कर लेते थे उनके प्रपोजल को। और जो इम्पायस लोग थे, वो क्या करते थे, वो हम लोग कल श्रवण करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। किसी वक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं।